अरे काम है, आपको पता है ना हमारे घर में खुशी आने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज उस काम के लिए जाना था। हाँ। ये बात तो तूने मुझे सवेरे पहले बता देनी थी ना। कितनी देर करवा दी, डॉक्टर साहब के पास जाना है। हाँ। पहले बता दी, मैं इस अखबार को बंद कर देता। एक काम कर, फटाफट जो है ताला लगा कर दो। ठीक है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाएगी वहाँ पे बहुत। ठीक है दीवारी, चल, 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 दरवाजा बंद करके आई। चल, चल, चल। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। इधर से नंबर है तो इधर से आ जाओ, इधर से नंबर है तो इधर से आ जाओ। आ जाओ जी, इधर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ भैया, नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब एक जरूरी काम से आ गई। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, हाँ। ये मेरी घरवाली है। अरे भाई, आपके साथ आई है तो आप ही की घरवाली होगी ना, किसी और की घरवाली थोड़ी होगी। जी 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 जी। फिर तो डॉक्टर साहब, हाँ। एक सलाह लेनी थी। बताइए बताइए। और डॉक्टर साहब, हाँ हमारे घर में ना हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और- हाँ बताइए, क्या जानकारी चाहिए आपको? अरे डॉक्टर साहब, जानकारी ये चाहिए कि वो इस दौरान गर्भ के दौरान क्या क्या ध्यान रखें, अच्छा अच्छा, सावधानी क्या रखें। अच्छा अच्छा, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है? कोई बात नहीं। अच्छा, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीलम है। अच्छा नीलम जी, ये बताइए कौन सा महीना चल रहा है आपको? डॉक्टर साहब चौथा महीना चल रहा है। भाई बड़ी अच्छी बात है, चौथा महीना चल रहा है। पहले ये बताइए, आपने अपना कार्ड बनवा दिया? और डॉक्टर साहब राशन कार्ड तो बनवा रखा है ना। अरे राशन कार्ड नहीं बनवाना होता, ये नजदीकी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाके कार्ड बनवाना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जच्चा बच्चा कार्ड। सबसे पहली गलती तो आपने याद कर दी, इसलिए सभी ध्यान रखना है। गर्भ का पता चलते ही सबसे पहला काम नजदीकी हेल्थ सेंटर में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा जी। क्योंकि आपको पता है, गर्भवती महिलाओं की गर्भ से लेकर बच्चे के जन्म लेने तक पूरी 13 जांच होती है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 13 जांच। हाँ। और डॉक्टर साहब 9 महीने में तो बच्चा ही पैदा हो जाएगा। हाँ। बाकी 4 महीने क्या जांच रह गई। देखो 13 जांच कैसे है मैं बताता हूँ। हाँ जी। पहले 7 महीने में हर महीने एक जांच होती है, कितनी होगी? 7, 8वां महीना लगता है तो 15 दिन में एक जांच होती है, कितनी होगी? 9, और जब 9वां महीना लगता है तो हर हफ्ते जांच होती है, कितनी होगी? हो गई ना? तो गर्भवती महिलाओं की 13 जांचें होती है, इसलिए सबसे पहला काम नजदीक के हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद जो है समय समय पर इनकी जांच होनी है। डॉक्टर साहब जांच करवाएंगे। हाँ। तभी पता लगेगा कि लड़का होगा कि लड़की। अरे रे रे रे, ये जांच तो करवाना भी मत। अरे फिर जांच करवाने का फायदा क्या। मैं बताऊंगा क्यों जांच करानी है। ये गर्भ में लिंग की जांच तो करवाना भी मत, क्योंकि गर्भ में लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है। आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। ये जांच क्यों करवाई जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जांच इसलिए करवाई जाती है ताकि हमें ये पता रहे कि माँ जो खाती है वो बच्चा ठीक से ग्रहण कर रहा है या नहीं, पेट में बच्चा ठीक तरह से घूम फिर रहा है या नहीं। ये जांच इसलिए कराई जाती है। और मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कौन सा बच्चा आ रही है? हाँ, पहला बच्चा है, फिर भी जांच कराने की बात करते हैं। अरे भाई, पहला बच्चा तो बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, इसलिए एक बात बोलूं मैं, हर नारी का सुंदर सपना होता है माँ होना, बेटा हो या बेटी इससे कुछ ना लेना देना। हर नारी का सुंदर सपना होता है माँ होना, बेटा हो या बेटी इससे कुछ ना लेना देना। अरे पति ने सुना, ससुर ने सुना, सास मगर मन बोली, आंगन में अब गूंजेगी बच्चों की तो गली बोली। पति ने सुना, ससुर ने सुना, सास मगर मन बोली, आंगन में अब गूंजेगी बच्चों की तो गली बोली। लेकिन कहा समेटे चुपके से सबके कानों में, लेकिन कहा समेटे चुपके से सबके कानों में, एक बात का ध्यान रहे इन शोहर के अरमानों में। हर नारी का सुंदर सपना होता है माँ होना, बेटा हो या बेटी इससे कुछ ना लेना देना। अरे एक ही बात है, गर्भवती को टीका ना लगवाया जाए, गर्भवती को ही तो टीका
टीका लगवाना है, दूसरा टीका 6 महीने में फिर से लगवाना है, गर्भ के 5 महीने में पहला टीका लगवाना है, दूसरा टीका 6 महीने में फिर से लगवाना है। जच्चा बच्चा रहे सुरक्षित सबको ये समझाना है, रोगों से छुटकारा पाकर जीवन सफल बनाना है। हर नारी का सुंदर सपना होता है माँ होना, बेटा हो या बेटी इससे कुछ ना लेना देना, बेटा हो या बेटी इससे कुछ ना लेना देना। तो भैया आपके घर में पहला बच्चा आ रहा है, फिर बेटा हो या बेटी उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसलिए जांच मत करो, समझे। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, खाने में इनको पौष्टिक आहार लेना है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या खाते हैं वैसे आप? और डॉक्टर साहब मैं तो वही खाती हूँ जो मेरा मन करता है, आज इसका तो जो जैसे जैसे टिक्की, हाँ, ब्रेड, हाँ, समोसा, हाँ, चाउमीन, हाँ, बर्गर, हाँ। यही सब खाती हूँ। वेरी गुड। देखिए, मैं मानता हूँ गर्भवती महिलाओं को कुछ अलग अलग हट के चीजें खाने का मन करता है, पर ये आप जो टिक्की, ब्रेड, समोसा, ये जो फास्ट फूड खाती ना, तली हुई मसालेदार चीजें, बिल्कुल बंद कर दो, क्यों? क्योंकि ये आपको और होने वाले बच्चे को दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप खाएंगे सिरप और सिरप पौष्टिक आहार। डॉक्टर साहब, पौष्टिक आहार मतलब काजू, पिस्ता, बादाम ना। हाँ। तो डॉक्टर साहब इतनी महंगाई में हर कोई तो खा नहीं सकता। सही बात है डॉक्टर साहब। अरे ये भाई। इतना सामान महंगा जाएगा वो। अरे भाई, किसने कहा काजू पिस्ता बादाम खाना है? किसने कहा? खाते हैं सब। अरे डॉक्टर साहब दुनिया कहती है। देखो, काजू पिस्ता बादाम हर आदमी नहीं खा सकता। पौष्टिक आहार से मेरा मतलब है इनको क्या खाना है, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे सरसों है, पालक है, बथुआ है, गोभी है, ये हरी पत्तेदार सब्जियां इनको देनी है। इसके अलावा दूध दे सकते हो, अंडा दे सकते हो, गुड़ चना दे सकते हो, सोयाबीन दे सकते हो, अंकुरित दालें दे सकते हो, ये सब पौष्टिक आहार कहलाता है। ये खिलाना है। टिक्की, ब्रेड, समोसा, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा सब बंद कर दो। आपके और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये चीजें नुकसानदायक है। ठीक है डॉक्टर अच्छा, ये बताइए, आप के घर में खाना बनता है? साहब, बनता है? किस चीज में बनता है? डॉक्टर साहब प्रेशर कुकर में बनता है। प्रेशर कुकर में बनता है। भाई, आप लोगों के घर में, बहन जी, आपके घर में खाना कैसे बनता है? आप भी प्रेशर कुकर में बनाते हैं? हाँ जी, आपके यहाँ प्रेशर कुकर में? हाँ जी, ठीक है। आपके यहाँ मैडम? अरे डॉक्टर साहब। अरे रुक जाओ, आपके यहाँ कौन? आप बनाते हो, हस्बैंड बनाते हैं? अच्छा, आप बनाते हो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में मैं खुद बनाता हूँ। कोई बात नहीं, घर परिवार है, मिलके ही चलता है। देखिए, दिल्ली शहर में ज्यादातर लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग पतीले में भी बनाते हैं, भगोने में भी बनाते हैं। अच्छी बात है, किसी में भी बनाइए, जो आपके घर में बर्तन उपलब्ध है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको लोहे की कढ़ाई में खाना पका के खिलाएं। अरे डॉक्टर साहब ये 15,000 रुपए का कुकर क्या करेगा फिर वहाँ पे? ये लाके जो रखा हुआ है। ये कुकर कुछ नहीं करेगा, सीटी मारेगा बस। मगर फिर जो कुकर लाया है तो कढ़ाई की क्या जरूरत है? वो इसलिए लोहे की कढ़ाई में अगर खाना पकाकर आप गर्भवती महिला को खिलाएंगे तो उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला में आयरन की कमी हो गई तो जानते हो क्या हो सकता है? माँ और बच्चे दोनों पे असर होगा। बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है, औरत का गर्भपात हो सकता है, बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। इसलिए आयरन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है, ठीक है डॉक्टर लोहे की कढ़ाई में पका के खाना है जी। इसके अलावा 5वें 6ठे महीने में आपको टिकनेस के 2 टीके लगेंगे, वो लगवाने हैं। 100 दिन तक आपको आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की गोलियां मिलेगी, हेल्थ सेंटर से बिल्कुल मुफ्त, वो खानी है। समझ में आ गया? इन चीजों का ध्यान रखना है। और अपने बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में करवाना है। और डॉक्टर साहब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे घर में तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, जो बच्चा जन्म लेता है, हाँ, हमारे पिछली गली में दाई अम्मा रहती है, उन्हीं के हाथ से पैदा हो जाते बिल्कुल डॉक्टर हैं। साहब। हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात
बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले सब बच्चों का जन्म घर में ही हो जाता था, क्यों नहीं होता था? मेरा भी जन्म घर में ही हो गया था। पहले सब बच्चों का जन्म घर में ही हो जाता था, दाई करवा देती थी। क्यों? क्योंकि पहले औरतों के शरीर में जान होती थी, खाने में ताकत होती थी, इसलिए सारे बच्चे घर में ही पैदा हो जाते थे। पर अब ना तो औरतों के शरीर में उतनी जान है, ना खाने में वो ताकत है। अगर आप मान लो दाई घर में दाई के थ्रू बच्चे को जन्म दिलाते हैं, मान लो, और कोई 19-21 बात हो गई तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। हाँ, फिर तो जो भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। दाई भी आपकी हाथ खड़े कर देगी एंड टाइम पे। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सें होती हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, कोई भी 19-21 बात होने पे उसको संभाला जाता है। और फिर आपको पता होना चाहिए, हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिलाने से एक फायदा होता है। हमारी एक योजना चलती है, जननी सुरक्षा योजना, उसके तहत भी आपको 600 रुपए की राशि दी जाती है। क्यों मैडम? 600 रुपए की राशि आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप अपना रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे तो सरकार की एक स्कीम और चलती है, आंगनवाड़ी के थ्रू भी आपको गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए दिए जाते हैं अलग अलग चरणों में। क्यों जी? पता होगा आपको? किसको जानकारी है या किसको इसका फायदा मिला? थोड़ा सा हाथ उठाएंगे जरा, पता चले हमें। आपको मिला है फायदा, आपको मिला है, बिल्कुल। जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान रखें। तो रजिस्ट्रेशन कराने का ये बड़ा फायदा होता है कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनका लाभ आपको मिल सकता है। समझा? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो गर्भावस्था के दौरान आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। माँ और बच्चे दोनों को बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और ध्यान रखना है, बच्चे का जन्म लेने के बाद उसको समय समय पर टीके भी लगवाने हैं। डॉक्टर साहब टीके की चिंता मत करो, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, बच्चे को साथ लेके जाऊंगा, पंडित जी रोज टीका लगाएंगे। मतलब बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद बच्चे को रोज मंदिर लेके जाओगे? हाँ, तो मैं खुद जाता हूँ, बच्चों को भी ले जाऊंगा, मेरे टीका लगा दे, पंडित जी उसकी भी टीका लगा देंगे। अरे ये मंदिर ले जाके पंडित जी वाले टीके तो चाहे दिन में 6 बार लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उस टीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टीके की बात करता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं सुई, इंजेक्शन। बच्चे के? हाँ, छोटे क्या हुआ? बच्चे को सुई? हाँ, छोटे बच्चे को सुई। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या अरे बात है? अरे भाई, जब बच्चा हमारा जन्म लेता है तो आपको मालूम है सबसे पहला टीका कौन सा लगता है जी? किसी को मालूम है कौन सा लगता है जी? बताएगा कोई? काफी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, बच्चे भी आपके पास हैं। हाँ जी, कौन सा टीका लगता है? आप मैडम पता है? आपने लगवाया नहीं? लगवाया आंगनवाड़ी में? कौन सा टीका लगता है जन्म का? नहीं मालूम। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ये हमारे डॉक्टर और हमारे ये जितने भी सिस्टर बहन जी खड़ी है ना, ये बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम हमारे बच्चों को टीके कब लगने हैं और क्यों लगने हैं, और लगने भी है नहीं लगने हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि 6-6 महीने के बच्चे हो जाते हैं, टीका एक भी नहीं लगा। कहाँ से थी? गाँव में थी, नहीं लगवाया। ये तो ये जितना मेडिकल स्टाफ है, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ कि हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। पर आपको भी पता होना चाहिए, जब आप बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिए, बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला टीका लगता है उसको BCG। अरे देसी घी नहीं, BCG, ये टीके का नाम है। वो टीका लगता है। फिर बच्चा 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का हो जाएगा तो उसको एक TPT का टीका लगेगा, पोलियो की खुराक मिलेगी, खिलाई जाएगी। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसको खतरे का टीका लगता है। ये सारे टीके लगते हैं बच्चों को जरूरी, जो कि बच्चे को एक नहीं पूरी 6 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 1 गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, खतरा, पोलियो, तपेदिक, ये 6 बीमारियां होती हैं जो ये सारे टीके बच्चों को इन बीमारियों से बचाते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों के किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और डॉक्टर साहब, हाँ बताइए। ये तो सारी आपने जानकारी दे दी। हाँ। ये मेरी समझ में आ गई। हाँ। अब मैं आगे क्या करूं? अब आगे इनको नजदीक के हेल्थ सेंटर में ले जाओ, इनका रजिस्ट्रेशन कराओ, आगे फिर वहाँ पर जो है ना आगे का इनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए कहते छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए,
छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सचमुच अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी से प्यार है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जो आज यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में आज वुमेन्स डे के अवसर पर आपको ये जानकारी दी गई। आगे का कार्यक्रम आपके लिए हमारे मैम और सर बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी टीम है आप लोगों की जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मैं चाहूँगी आप लोगों में से किसी में कोई भी प्रश्न कोई पूछना चाहता हो वो गर्भवती महिला के लिए आगे उसके 9 महीने के लिए, जैसे कि इन्होंने बताया टीके लगते हैं, दवाई देते हैं हम लोग अस्पताल में, और उनको क्यों ज़रूरी है कि हर महीने आगे दिखाना क्यों ज़रूरी है और बच्चों को टीका लगना क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोग में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो